Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. So well guys, NCERT क्लास 8th इंग्लिश सप्लीमेंट्री का जो लेसन 2 है उसका ये पार्ट 3rd है. छोटा सा वीडियो है, कंप्लीट करते हैं. चिल्ड्रेन एट वर्क, वही है ये. तो इसमें ये पार्ट 3rd है. क्या क्या लिखा है कि देयर इज़ अ रो ऑफ हर्ट्स नियर सम डर्टी पडल्स. तो क्या क्या हमें इसमें दिखाई देगा कि कुछ हर्ट्स बने हुए, झोपड़ियाँ ऐसे ऐसे बनी हुई है, उसकी एक कतार बनी हुई है. वो कहाँ पर है? सम नियर सम डर्टी पडल्स. डर्टी मतलब गंदा, पडल्स जहाँ पर कीचड़ और पानी हो, हल्का पानी हो, उसमें कीचड़ हो सना हुआ, उसको पडल कहते हैं. तो उस पडल के पास कुछ झोपड़ियाँ हैं. आउटसाइड वन ऑफ द हर्ट्स जया डम्प्स हर सैक. तो किसी एक झोपड़ी के बाहर वो अपने सैक यानी कि बोरे को डंप कर देती. डंप का मतलब होता है रख देना, फेंक देना, एक तरीके से डंपर वगैरह होते हैं ना, डंप कर देते हैं. ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड वेलू थिंक्स ऑफ द डेज अहेड. ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को का ग्रेटफुल है ना, एहसानमंद होकर के वेलू थिंक्स सोचता है, ऑफ द डेज अहेड आगे के दिनों के लिए सोचता है. अब देखते हैं गाइस. जया एंड वेलू वॉक्ड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर. कॉमा है, रुक जाते हैं. जब हम चलते हैं और अगर उसमें अलोंग द रोड रहे, यानी कि हम रोड जिस डायरेक्शन में जा रही है उस रोड के डायरेक्शन में हम सीधे चले जा रहे हैं. अलोंग द रोड है, यानी कि जैसे जैसे वो जा रही है रोड वैसे वैसे हम जा रहे हैं, उसको अलोंग कहते हैं. रोड के साइड में भी अगर कुछ पेड़ वेड़ लगे हुए हैं तो अलोंग द रोड, उसके बगल में भी, यहाँ भी हम अलोंग बोलते हैं. तो जया एंड वेलू वॉक्ड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर, यानी कि आधे घंटे तक वो चलते रहे. अनटिल दे केम टू ब्रिज. उस वक्त तक चलते रहे जब तक वो पहुंच नहीं गए. अंटिल का मतलब है उस वक्त तक, जब तक ये ना हो जाए. तो अंटिल दे केम, जब तक वो पहुंच नहीं गए. अंटिल में नॉट अपने आप छुपा रहता है. टू अ ब्रिज, एक ब्रिज के पास पहुंचे. अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर. अब वो ब्रिज किसके अक्रॉस था, किसके पार था? एक यहाँ लिखा है डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर. ट्रिकल, वैसे तो ट्रिकल ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप कुछ आ रहा, वो भी ट्रिकल होता है. ट्रिकल का एक और मतलब है कि ऐसे पतली सी धार वाली कोई नहर जैसी, कोई गंदा नाला बह रहा है. डर्टी है तो गंदा नाला ही होगा, जो चौड़ाई ज़्यादा ना हो, ऐसे हो, नैरो सा हो, उसको बोलते हैं ट्रिकल ऑफ वाटर. तो उस ट्रिकल ऑफ वाटर के उधर एक ब्रिज था, अक्रॉस उसके ब्रिज था. तो वहाँ पे पहुँच गए. वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ. उसने कहा कि हम अब ट्रिप्लिकेन में हैं. सी दैट्स बकिंगम कनाल. देखो ये बकिंगम कनाल है, सेट जया. जया ने कहा कि हम ट्रिप्लिकेन में, सिर्फ जगह के नाम है, हम बकिंगम कनाल के पास है, उस नहर के पास है. यानी कि वो सॉरी, दैट्स बकिंगम कनाल, वो बकिंगम नहर है. वेल्यू स्टेयर्ड, वेल्यू ने घूरा. दिस वॉज अ कनाल. दिस वॉज अ कनाल, क्या ये कनाल था, क्या ये नहर था? यानी कि कभी वो नहर रहा होगा, आज वो डर्टी वाटर है. नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वॉज अ रो ऑफ स्ट्रेंजेस्ट हट्स. देखिए, नियर सम पडल्स ऑफ वाटर, यानी कि वो जो कीचड़ और मिट्टी सने हुए जो कुछ वो पडल्स थे, थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ा कीचड़, तो उसके पास वॉज अ रो ऑफ स्ट्रेंजेस्ट हट्स, यानी कि कुछ अद्भुत. स्ट्रेंज क्या होता है? बहुत ही अजीब सा. तो अजीबो गरीब कुछ झोपड़ियों की कतार थी, रो थी. ही हैड एवर सीन, मतलब उसने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, बस पहली बार ही देखा. तो ऐसे लगाया जाता है ना कि द ब्यूटीफुल, आई मीन द सुपर फूड आई हैव एवर ईटन, ऐसे करके बोलते हैं ना. तो वही है कि इस तरह का जो हर्ट्स था, ही हैड एवर सीन, कभी उसने देखा हो, पहली बार ही समझ लीजिए. दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. दे वर बिल्ट, यानी कि उन झोपड़ियों को बनाया गया था. दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, यानी कि जितनी भी चीज़ें उन सबको इस्तेमाल करके बनाया गया. तो आउट ऑफ का इस्तेमाल करते, जैसे कि मेटल शीट्स का इस्तेमाल किया गया था, टायर्स थे उस पर, ब्रिक ईंटें थी, वुड, लकड़ी, प्लास्टिक, सब कुछ था उसमें. दे स्टूड क्रूकेडली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट. दे स्टूड, स्टूड मतलब खड़े थे. क्रूकेडली का मतलब होता है ऐसे, थोड़ा सा ऐसे बेंड हो, मतलब बेंट हो, थोड़ा टेढ़ा हो, तो उसको क्रूकेडली कहते हैं. तो दे स्टूड, वो खड़े थे, जो झोपड़ियाँ थी वो ऐसे खड़ी थी, ऐसे थोड़ा सा क्रूकेडली. एंड लुक्ड, और ऐसा दिखती थी, एज इफ दे वुड फॉल, मानो कि वो गिर जाएंगे. एनी मोमेंट, कभी भी वो झोपड़ियाँ गिर सकते हैं. इज दिस वेयर यू लिव, क्या यही वो जगह है जहाँ तुम रहती हो? इज दिस, क्या यही वो है? वेयर यू लिव, जहाँ तुम रहती हो. दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये जो घर हैं तो बहुत ही अद्भुत हैं. सेड वेलू, वेलू ने कहा. इन आवर विलेज, हमारे गांव में, द हाउसेज आर मेड ऑफ मड,
हमारे गांव में जो घर होते हैं वो मड यानी कि मिट्टी से बने होते हैं, एंड पाम लीव्स, और उस पे पाम के लीव्स होते हैं। पाम मतलब जो ताड़ वगैरह होता है उसके जो पत्ते हैं उसका होता है। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स, तो जया जितने भी हट्स थे उनमें से एक हट में गई। वन ऑफ का मतलब होता है उनमें से एक, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक, उसमें गई। एंड डम्प्ड हर सैक, और अपना बोरा रख दिया आउटसाइड बाहर। देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, और उसने एक खाली सा बोरा पिकअप किया, बोला लेट्स गो, चलो चलें। शी टर्न टू वेलू, वेलू की तरफ घूमी, एंड गेव हिम अ शोव, और उसको एक ऐसे शोव, शोव का मतलब होता है हल्का सा ऐसे धक्का देना कि चल भाई चल चल, ऐसे उसको बोलते शोव, उसको एक शोव दिया। एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, कम से कम ओए मदद तो कर मेरी, इस तरीके से। हेयर वेयर दीज एंड कम विद मी, उसने बोला है कि हाँ ये लो, इसको पहनो और चलो मेरे साथ। शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज, उसने एक जोड़ी जो पुराना जूता होता है, एक पुराना जो जूता है उसका पेयर फेंका उसकी तरफ, विदाउट लेसेस, उसमें वो फीते नहीं थे बांधने के लिए। एंड पुश्ड अ सैक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड, पुश्ड ऐसे पुश कर दिया, बोरा उसके हाथ में ऐसे पुश करके पकड़ा दिया, और एक स्टिक उसके हाथ में पुश करके पकड़ा दिया। वेलू वॉज कन्फ्यूज्ड, देखो वॉज कन्फ्यूज्ड होता है, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। ये जो कन्फ्यूज्ड आप देख रहे हैं ना, ये एडजेक्टिव है जो कि V3 में दिखता है। कई लोग कहते हैं कि अच्छा ये वी वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ क्या कर रहा है, पैसिव है क्या? ये पैसिव नहीं है, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये तो बस एक रिजल्ट है कि वेलू वॉज कन्फ्यूज्ड, वो तो कन्फ्यूज्ड था, ये दिख रहा है। वट वर्क डिड शी want him to do with these things, कंफ्यूज था, उसने सोचा होगा कि what work, ऐसा कौन सा काम है, did she want, वो चाहती थी, him to do with these things, कि इन चीज़ों से कौन सा काम करे, उस बोरे से और उस स्टिक से। the only work he had ever done, the only work, एकमात्र काम he had ever done, जो उसने अब तक किया था, was on the land owner's farm, उसने लैंड ऑनर के जमींदार के फार्म में किया था, जमीन पर किया था। वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज, ये सब जिरंड है। वीडिंग का मतलब होता है, वैसे तो वीड नशे वाली चीज़ को वीड कहते हैं, पर वीडिंग का मतलब जो आलतू फालतू घास वगैरह उसको काट कट कर जो निकालते हैं ना, उसको भी वीड क्या कहा जाता है। तो वीडिंग यानी कि प्रोसेस को दिखा रहा है, जिरंड हो गया। वीडिंग ठीक है, घास वास काटना। एंड टेकिंग काउस, गायों को ले जाना, आउट टू ग्रेज, उन्हें बाहर ले जाना चराने के लिए, ग्रेज। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, क्या इस शहर में कोई फार्म नहीं है, कोई खेत वेत है, ऐसा पूछा। ही आस्क्ड जया, तो उसने जया से पूछा। शी लाफ्ड, वो हंसी, पास्ट इंडेफिनिट है। एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, थम्प का मतलब ऐसे धम से कर देना, यू नो, तो उसने पटका एक तरीके से उस स्टिक को। शी थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे स्टिक को पटका। फार्म्स, देयर आर नो फार्मर्स हियर, यहाँ कोई किसान ही नहीं है। वी आर रैग पिकर्स, हम तो रैग पिकर्स हैं, हम कचरे चुनने वाले, बीनने वाले हैं, जो कचरा चुनते हैं, बीनते हैं, हम वो हैं रैग पिकर्स। रैग पिकर्स, सी माई सैक, अरे मेरे सैक को देखो, मेरे बोरे को देखो। फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, फुल ऑफ थिंग्स, उन चीज़ों से भरा हुआ है। आई कलेक्टेड, जो मैंने कलेक्ट किया। यहाँ पर हम चाहते तो विच आई कलेक्टेड भी हो सकता था, तो कई बार रिलेटिव प्रोनाउन नहीं भी दिखाते हैं और ऐसा बना सकते हैं। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, आस्क्ड वेलू, वेलू ने बोला जमा किया, कहाँ से जमा किया? फ्रॉम रबिश बिन्स, कचरे के ढेर से, डब्बे से जमा किया। वेयर एल्स, कहीं भी, वेयर एल्स, जहाँ कहीं भी हो। अच्छा, वेयर एल्स, कहाँ कहाँ से, वेयर एल्स, कोई सवाल पूछा है। यू कलेक्ट रबिश, क्या तुम रबिश कलेक्ट करते हो, कचरा कलेक्ट करते हो? वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग, वेलू ने कभी नहीं सुना था। जब कोई काम कभी न किया हो तो उसमें पास्ट जो परफेक्ट टेंस है उसका इस्तेमाल होता है, यू नो। जैसे आप पहली बार पिज्ज़ा खाओ, बोलो यार आई हैड नेवर हैड पिज्ज़ा बिफोर, इससे पहले मैंने पिज्ज़ा नहीं खाया था, ऐसे इस्तेमाल होता है। तो वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग, इस तरह की चीज़ों को कभी सुना ही नहीं था। आई ए, अच्छा ए, ब्लॉक हेड, ब्लॉक हेड तो क्लियर, ये हेड जिसका ब्लॉक हो यानी कि बुद्धू भोंदू, ये गाली है एक तरीके से। ओए ब्लॉक हेड, ओए भोंदू, इट्स नॉट एनी रबिश, ये कोई कचरा नहीं है, रबिश नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, इसमें तो पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, सच थिंग्स है। वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू, हम तो इसे बेच देते हैं जाम बाजार का जो जग्गू है। जाम बाजार एक जगह है, वहाँ जो डील करता है इन चीज़ों में, वो जग्गू है, हम उसको बेच देते हैं। वेलू वॉज पजल्ड, फिर वेलू बड़ा ही चकित था। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, ही हैड हर्ड, उसने सुना था, ऑफ पीपल, उसने लोगों का सुना था, थ्रोइंग अवे रबिश, क्यों कचरा बाहर फेंकते हैं। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाई अ रबिश,
यहाँ वुड का मतलब है कोई क्यों चाहेगा। जैसे कोई आपसे कह रहा है ओए तूने मुझे मारा, आप कह रहे भाई मैं तुझे क्यों मारूंगा, वाई वुड आई बीट यू, वाई वुड आई। तो ऐसे सेंस में भी वुड का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर है कि वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश, कोई कचरा खरीदना क्यों चाहेगा, यहाँ वुड दिखाते हैं। हु इज जाम बाजार जग्गू, ये जाम बाजार जग्गू कौन है, वाई इज ही बाइंग ऑल दिस, वो ये सब चीज़ों को खरीद क्यों रहा है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, तुम्हें क्या लगता है वो खरीदता है इसे शो के लिए, मतलब दिखावा के लिए खरीदता है। ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, ये फैक्ट्री में बेचता है। कम ऑन आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू। तो जया कह रही है कि तुझे क्या लगता है कि वो शोबाजी के लिए खरीदता है, दिखावे के लिए, वो तो फैक्ट्री को बेचता है। कम ऑन आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, मेरे पास ना समय नहीं है वेस्ट करने के लिए तेरे जैसे। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू वहाँ से हिला नहीं। ही हैडंट रन अवे, वो नहीं भागा था। एंड कम टू दिस न्यू प्लेस, और इस जगह नहीं आया था जो डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, कि वो कचरे के ढेर में से खुदाई कर करके चीज़ों को निकालेगा, इसलिए तो नहीं भागा था। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक, जया ने स्टिक से उसे पोक किया, ऐसे इस तरीके से पोक करते हैं ना, तो स्टिक से पोक किया कि ओए लुक हियर, यहाँ देख। शी शाउटेड, वो चिल्लाकर बोली। इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस, अगर वहाँ कोई हमसे पहले पहुँच गया, इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, तो हमें भैया कुछ नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, यहाँ खड़ा मत रह, पोज करता हुआ खड़ा मत रह। बिग हीरो, बड़े हीरो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं कोशिश कर रही हूँ तेरी मदद करने की। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, तेरा पेट किसने भरा आज। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड, वेलू ने अपने सर को खुजाया। एंड साइड, गहरी सांस ली। आई डू इट फॉर नाउ, आई डू इट फॉर नाउ, अब तो मैं करूँगा, अब के लिए मैं करूँगा। ही थॉट, उसने सोचा। अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, यानी कि जब तक मुझे एक अच्छी नौकरी ना मिल जाए। अनटिल का मतलब टाइम पता नहीं रहता कब तक होगा, जब तक मिल न जाए मैं ये करूँगा, फिलहाल के लिए करूँगा। फॉर नाउ है ना, फिलहाल के लिए करूँगा। तो बस ख़त्म हो गया दोस्तों। तो बस यही था, छोटा सा था। तो ये 3 पार्ट्स में मुझे बनाने पड़े, ये जो टॉपिक था आपका। तो आगे फिर देखेंगे, अगला उठाया जाएगा। तो सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया, चिल्ड्रन एट वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। थर्ड टॉपिक देखा जाएगा गाइस। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चिल्ड्रन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।